अमेरिकन ड्रीम होती क्या है। अपने माँ बाप को बाहर निकाल देंगे वो, लेकिन कुत्ते साथ रख लेंगे। इन 3 स्टेट्स में आप बहुत अच्छे से जिंदगी 70% जनता जो है वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रही। भाई ये अमेरिकन ड्रीम जीने के लिए पैसा कितना चाहिए। इलीगल जो बंदे हैं, जिन्हें अनडॉक्यूमेंट बंदे हैं, उनको पुलिस पकड़ सकती है। जितने भी लोग आ रहे हैं अमेरिका में, उनको ये जरूर बोलना चाहूंगा, वीजा लेकर आओ। सच बताऊं मैं आपको तो आप $50 आधे घंटे में बना सकते। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया थे कमाल। काफ़ी लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर ये अमेरिकन ड्रीम क्या होती है, अमेरिकन ड्रीम के बारे में बताओ, इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी दो, ये है क्या। एक भाई का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल बंदे अमेरिका में जो रह रहे हैं इस टाइम, क्या उनको कोई दिक्कत आएगी फ्यूचर में, या फिर अभी कुछ ऐसा हो रहा हो, कोई अपडेट दो कि उनको कोई दिक्कत आ रही है। उसका अपडेट आज मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में। और एक भाई मेरे से पूछ रहा है कि सर जो बार्बर होते हैं, जैसे इंडिया में नाई होते हैं ना जो बाल काटते हैं, तो क्या बार्बर की जो सैलरी होती है वो कितनी मिलती है, उसके बारे में मेरे को बताओ इस वीडियो में। तो करते हैं बात, आ जाओ फिर। नाइस वन। आपको पता है एक स्टडी आई है जिसमें बताया गया है कि करीब 52% अमेरिकन का ये मानना है कि जितनी सैलरी उनको मिलती है एक साल की इस टाइम में, उस सैलरी में उनकी अमेरिकन ड्रीम पूरी नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं अमेरिकन ड्रीम होती क्या है। सर पे छत, पेट में खाना, घूमने के लिए कार, बच्चों की हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, आपकी ज़िंदगी में जो खुशहाली है, हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों को मिला के बनती है एक अमेरिकन ड्रीम। इस कंट्री में जब लोग आते हैं, मेहनत करते हैं, उनके वो सभी ख्वाब, वो सभी सपने पूरे होते हैं और वही सपने अमेरिकन ड्रीम कहलाते हैं। लेकिन इस अमेरिकन ड्रीम को जीने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप सोए सोए अमेरिकन ड्रीम जी लोगे, इसके पीछे मेहनत लगती है। क्वेश्चन आता है कि भाई ये अमेरिकन ड्रीम जीने के लिए पैसा कितना चाहिए, कितने पैसे में ये सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। तो एक स्टडी आई है अभी, उनका ये कहना है कि करीब $1,00,000 अगर आप अमेरिका में रहते हो, किसी भी स्टेट में, 50 की 50 स्टेट्स में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ रहते हो तो कम से कम आपकी $1,00,000 एनुअल इनकम होनी चाहिए अगर आपको अमेरिकन ड्रीम जीनी है। तो ये जो एनुअल इनकम डिसाइड की गई है, ये 50 की 50 स्टेट्स में ये देखा गया कि $1,00,000 आपको चाहिए ही चाहिए। और इनको स्प्लिट पता कैसे किया है, 50% आपका घर का खर्चा, कार का खर्चा, पेट्स, खाने का खर्चा, 20% आपकी सेविंग्स। अगर कुछ ऐसा इकोनॉमिक कोलैप्स आ जाता है तो कहाँ जाओगे भाई, तो 20% आपकी सेविंग, और 30% डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंस होते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग, आपकी सब्सक्रिप्शंस, मतलब ज़िंदगी अच्छे एंटरटेनमेंट से बिताने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो उस 30% में आती है। और ये पूरा 100% मिला के होता है $1,00,000। अगर आप किसी भी अमेरिका की 50 स्टेट्स में चले जाओ, इतनी इनकम आपको चाहिए ही चाहिए। आप लोग काफ़ी बार मुझसे पूछते हो कि सर अमेरिका में रहने के लिए कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो सबसे सस्ती हैं और कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो सबसे महंगी हैं। तो आज मैं बताता हूँ आपको। एज पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एनालिसिस ऑफ US सेंसस डाटा, उनका ये मानना है अमेरिका की सबसे 3 महंगी स्टेट्स कैलिफोर्निया, हवाई एंड मैसाचुसेट्स। यहाँ पे लोगों की मीडियन इनकम है $1,50,000, $150,000। लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड इनकम पता कितनी है, मोर देन $240,000, मतलब $2,40,000 से ऊपर की इनकम अगर आपके पास है तो इन 3 स्टेट्स में आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता सकते हो। अब बात करते हैं सबसे 3 अफोर्डेबल स्टेट्स जो अमेरिका में हैं, जिसमें आप लोग सस्ता मैं बोलूँगा अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है और रह सकते हो। आर्कांसस, तीसरी केंटकी। और यहाँ पे लोगों की मीडियन इनकम है करीब 75,000 से 85,000 के बीच। और यहाँ पे रिक्वायर्ड इनकम चाहिए अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अगर आपकी इनकम $1,10,000 के बीच है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, तो आप इन 3 स्टेट्स में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हो। और बाकी जितनी भी स्टेट्स मैंने आपको बताई, तो वो आपकी कैपेसिटी कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। लेकिन $1,00,000 किसी भी स्टेट में चले जाओ
आपको चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए अमेरिका में। ये अभी की जो स्टडी है वो कह रही है। आप लोग पूछते हो मेरे से हमेशा कि सर कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करो, यूएसए में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो क्या है। तो मैंने आपको बता ही दिया, एज़ पर स्टडी $1,00,000 आपको चाहिए। अब बात करते हैं कि ये $1,00,000 किन चीज़ों के लिए चाहिए। सबसे पहला, सर पे छत। मैंने आपको बोला था अमेरिकन ड्रीम जीनी है तो सर पे छत होनी चाहिए, मतलब आपका अपना घर होना चाहिए। और उस घर को ख़रीदने के लिए इस टाइम जो मैं रेट्स देख रहा हूँ वो करीब $3,00,000 से $5,00,000 के बीच में है। और जब भी आपको घर लेना है तो वहाँ पे आपको 20% की डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। तो अगर मैं $3,00,000 की 20% देखूँ तो बनता है $60,000। और एक स्टडी आई है अभी, वो कह रही है कि 72% अमेरिकन जो हैं वो इस कॉस्ट को नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से उनके पास घर नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये तो रहेगी सिर्फ और सिर्फ घर खरीदने की कॉस्ट, ठीक है। पर घर को मेंटेन भी करना है, उसका इंश्योरेंस भी है, डाउन पेमेंट अगर आप अब $60,000 दे के जो बाकी का पेमेंट है वो आप मॉर्गेज करोगे उसकी पेमेंट। तो ये सभी पेमेंट जब आप मिला लेते हो 70% जनता जो है वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रही है। बात करते हैं अगले कॉस्ट की, जिसमें आता है पेट में खाना। पेट में खाना होगा तो आप दुनिया जी पाओगे ठीक है ना। तो अगर आप अमेरिका में रहते हो तो एक महीने का खर्चा जो खाने का है ना वो करीब $500 से $600 के बीच में है। और ये तो सिर्फ मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि थोड़ा मैनेज करके खा रहे हैं। जो तो लोग रोज़ बाहर से मंगवाते हैं, 2-2 टाइम का खाना आ रहा है बाहर से, उनकी तो कॉस्ट आप डबल ले लो। पर ये मैं आपको वो कॉस्ट बता रहा हूँ जो कि आपकी लगेगी। इतनी एक्सपेक्टेशन लेके चलो, क्योंकि महंगाई यहाँ पर भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब अगला खर्चा बहुत ही ज़रूरी, आपकी कार। अब काफ़ी लोग मॉर्गेज करते हैं, फाइनेंस करते हैं कार को, तो उसकी पेमेंट, कार की इंश्योरेंस की पेमेंट, कार को मेंटेन भी करना है भाई, इंजन ऑयल चेंज करना है, और कार की गैस बेसिकली पेट्रोल बोलते हैं हम इंडिया में। तो यहाँ पे इस टाइम गैस महंगी हो गई है। करीब मैं देखा हूँ, कल रात की बात है, $3.20 का 1 गैलन मिल रहा है। और कभी टाइम हुआ करता था $2 से भी कम की कीमत में यहाँ पे गैस मिलती थी। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि महंगाई कहाँ पर जा रही है। अब चलते हैं चौथे खर्चे पे। अभी काफ़ी लोग हैं कुत्ते भी रखते हैं, बिल्लियाँ रखी हैं, उनका भी अपना खर्चा है। अब ये अमेरिकन ड्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब अमेरिकन ड्रीम में आता है। तो यहाँ पे लोग पेट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, उनको अकेले रहना पसंद नहीं है। बेशक अपने माँ बाप को बाहर निकाल देंगे वो, लेकिन कुत्ते साथ रख लेंगे तो ये यहाँ का कुछ अलग ही सिस्टम मैंने देखा है कि माँ बाप दूर रहते हैं, कुत्ते उनके साथ रहते हैं। अब अगली कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट, लोगों को हर फ्राइडे सैटरडे नाइट जो है वो बाहर जाना रहता है, वो उनसे नहीं हो पाता। ये यहाँ के अमेरिकन कल्चर में मतलब ये चीज़ है कि उनको फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट और संडे, ये 3 दिन चाहिए जिसमें उनको एंजॉय करना है। अब एंजॉय करने के पैसे लगते हैं तो वो भी कॉस्ट आप काउंट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें, अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस लोग लेते हैं ताकि अगर कुछ हो जाए तो उनकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। तो ये सब मिलाओगे तो बनती है अमेरिकन ड्रीम। लेकिन अभी के टाइम पे वही अमेरिकन ड्रीम काफ़ी महंगी हो गई है। अभी चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे कि सर जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं इस टाइम, क्या उनको कोई दिक्कत आ रही है? तो भाई अभी मैं आपको बताऊँ, फ्लोरिडा, टेक्सास, अभी आयोवा स्टेट ने भी एक ऐसा रूल निकाल दिया है जिसमें इलीगल जो बंदे हैं, जिन्हें अनडॉक्यूमेंट बंदे हैं, उनको पुलिस पकड़ सकती है, पकड़ के उन पे क्रिमिनल केस डालकर डिपोटेशन लग सकती है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट और जितने भी कोर्ट्स हैं उनका क्या कहना है। लेकिन ये जितनी स्टेट्स हैं ना, फ्लोरिडा, टेक्सास, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, टेक्सास की स्टेट ने SB 4 लॉ जो था वो लगा दिया है। अभी वैसा ही लॉ आयोवा स्टेट ने भी लगा दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो हो सकता है काफ़ी स्टेट्स यही सेम चीज़ करना शुरू कर दे। और अगर तो अभी ट्रंप जीत गया, जो इलेक्शन आ रही है इसमें अगर ट्रंप जीत गया तो आपको मैं लिख के दे देता हूँ, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। और जितने भी स्पेशली अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल बंदे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है अगर ट्रंप आ जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो स्टेट्स अब इतना एक्शन ले रही हैं, तो जब फेडरल गवर्नमेंट ही ट्रंप की आ जाएगी, रिपब्लिकन्स की आ जाएगी, तो और भी दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो जितने भी लोग आ रहे हैं अमेरिका में, उनको ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, वीज़ा लेकर आओ।
ऐसे मत आओ। कुछ लोग सिर्फ क्रॉस कर लेते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर अब आपको वो पुलिस पकड़ती है तो आपको वो डिपोर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये कमेंट जो था मैंने बहुत बार देखा अपने कमेंट सेक्शन में कि सर जितने भी लोग हेयर काटते हैं, बाल काटते हैं, बार्बर होते हैं, इंडिया में नाई भी बोलते हैं उनको, तो क्या उनकी कमाई अच्छी खासी है? क्या उसमें मोटा पैसा है? अगर ये एक स्किल, हम जो बाल काटने का स्किल है वो यहाँ पे अमेरिका में लेकर आएँ तो कितना बना सकते हैं? सच बताऊँ मैं आपको तो आप $50 आधे घंटे में बना सकते हो अगर आपको ये स्किल आता है बाल काटने वाला। बहुत ही तगड़ा बिजनेस यहाँ पे बना सकते हो आप अपने डिफरेंट जो है अपनी जो फ्रेंचाइजी खोल सकते हो डिफरेंट लोकेशंस में और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे जो जितने भी लोग बाल वगैरह काटते हैं, जब उनको देखता हूँ तो आधे घंटे में $50 लेते हैं, $40 उनकी फ़ीस होती है और $10 लोग उनको टिप दे के जाते हैं। अच्छा खासा हेयर कट जो है अगर आपको आता है यहाँ पे, और वही बात है सर्विस, अगर आप एक अच्छी सर्विस दो तो आपका बिजनेस दौड़ेगा। बहुत ही तगड़ा पैसा है। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ ना, जैसे बाकी जितने भी एम्प्लॉय हैं, लेबर हैं, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर वाले, उनको $17 एक घंटे का मिलता है, तो यहाँ पे आप $50 आधे घंटे में बना लेते हो। कहते हैं ना, आपको कोई भी स्किल आता है ना तो वो कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में काम ज़रूर आएगा। अगर आपको भी कोई ऐसा स्किल आप इंडिया से सीख कर आते हो तो डेफिनेटली आपको वो यहाँ पे फ़ायदा देगा, डॉलर देगा। ठीक है, तो जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं मैं पूरे पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि यार जितना हो सके बता सकूँ। काफ़ी लोग हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। और काफ़ी वीडियोस ऐसी मैं लाता रहूँगा, क्योंकि आपके जितने कमेंट्स हैं वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो मैं ये कंटिन्यू करता रहूँगा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हाँ, काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर आप इंस्टाग्राम अपना जो है अकाउंट बनाओ और हमें वो इंस्टाग्राम हैंडल पे जाना है, आपसे डायरेक्ट बात करनी है, मैसेज करने हैं, कमेंट करने हैं। तो बिल्कुल मैंने इंस्टाग्राम, टिकटॉक दोनों ही अकाउंट बना दिए हैं। आप चाहो तो वहाँ पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर टिकटॉक और इंस्टाग्राम, मैं इतना एक्टिव नहीं था पहले, पर अब आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मुझे बनाने पड़ गया यार। मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, चको फटे।